जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। जबरदस्त स्वागत है। आज मैं फिर से लेकर आ गया हूं यूथ रीजनिंग का अगला क्लास। साइलोनिज्म, न्याय और निगमन में टोटल 300 क्वेश्चन है। मैं पहले ही बता दिया था इतना क्वेश्चन बताएंगे कि कंफ्यूजन का कहीं पे जगह ही नहीं रहेगा। तो उसमें 100 तक बता दिए हैं, 101 से आगे आज हम लोग देखते हैं धमाकेदार क्लास। मैं फिर से कहूंगा कि जो विद्यार्थी अभी तक हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किए हैं, प्ले स्टोर पे जाएं, हमारे एप्लीकेशन यानी आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस सर्च करें, इंस्टॉल करें। डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक है और टेलीग्राम चैनल पे भी लिंक डाल दिया गया है। साथ ही साथ 199 का कोर्स जरूर परचेज करें, जिसमें आपको यूथ का मैथ और रीजनिंग का संपूर्ण सॉल्यूशन मिल रहा है और एक एक चैप्टर एक दिन में धुआं होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार क्लास। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 101 से। कुछ जगुआर चीते हैं, कुछ वाला डायग्राम ऐसे ही बना रहे थे ना। कुछ जगुआर, क्या बोल रहा है? कुछ जगुआर जो है क्या है? चीते हैं। वाह क्या मजेदार है। कुछ जगुआर चीते, कुछ चीते तेंदुए हैं। तेंदुए, अब जगुआर और तेंदुआ में कोई रिलेशन नहीं दिया, संबंध नहीं दिया, तो इसका निष्कर्ष भी सब गलत होगा। आ जाइए देखते हैं कि पहला निष्कर्ष बोलता है कोई तेंदुआ जगुआर नहीं है। बोले तेंदुआ जगुआर एक ही बात में बोल रहा है क्या? कोई तेंदुआ जगुआर नहीं है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब जिसमें कोई संबंध ना दे उसका एक डायग्राम आप बनेगा। लेकिन कब? जब एक के चीज के बारे में बोले, एक बार है एक बार नहीं है, यानी या करके ऑप्शन दे तब, यानी इसका डायग्राम ऐसे भी बन सकता है। क्या बोल रहा है? कुछ जगुआर जो है क्या? तेंदुए हैं। और उसके बाद में कुछ तेंदुए चीते हैं। तो बोले सर चीता जगुआर तो नहीं बोला है कि चीता जगुआर है, लेकिन ये भी तो नहीं बोला है कि नहीं हो सकता है, हो भी सकता है, इसलिए ये वाला बनेगा। लेकिन ये डायग्राम कब बनाएंगे? जब एक चीज के बारे में बोले नहीं और हाँ तब। जैसे पहला देखिए, पहला में क्या बोल रहा है कि कोई तेंदुआ जगुआर नहीं है। बोले सर ये वाला गलत हो जाता, लेकिन इसी के बारे में दूसरा बोल रहा है कुछ जगुआर तेंदुए हैं। अब एक के चीज के बारे में बोले नहीं है और है। जैसे एक आप दो दोस्त हैं, एक बोल रहे हैं कि सर नहीं पढ़ा रहे हैं, एक बोल रहे हैं पढ़ा रहे हैं, तो दोनों में से कोई की बात सही होगा ना, पहला या दूसरा। तो या वाला ऑप्शन आ जाए ना, तब ऐसा रेयर केस में क्रिएट होता है, और नहीं तो दोनों के दोनों गलत, क्योंकि ये दोनों में कथन में कोई संबंध नहीं, तो हम लोग कहां से निकालेंगे। लेकिन जब दोनों देते तो या करके कोई एगो सही। तो वही बोल रहा है कि कुछ जगुआर, यहां बोल रहा है कोई तेंदुआ जगुआर नहीं है, कुछ जगुआर तेंदुए हैं। यानी हम कह सकते हैं निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2, कोई न कोई तो सही हो ही जाएगा। यानी हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, या तो 1 या 2 अनुसरण करता है। एगो पीछे सुधार के भी बताए थे, ध्यान होगा। क्लियर है ना? तो या वाला बहुत सारा मिलने वाला है। मतलब शुरू तो इजी था, अंत होते होते तो मेन क्लियर होगा। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102 बड़ा ही मजेदार है। कुछ चिड़िया मोर है, कुछ गौरैया भी मोर है। लो, कुछ चिड़िया मोर है और कुछ गौरैया भी मोर है। अब आइए, चिड़िया गौरैया में कोई संबंध नहीं दिया है, लेकिन इसके बारे में सोचते कब है? जब एक ही चीज के बारे में हाँ नहीं दोनों बोले तब। यदि ऐसा नहीं बोलता है तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। अब आइए निष्कर्ष, कुछ मोर गौरैया है। तो बोले सर सर कुछ मोर कुछ गौरैया मोर है बोला है, तो कुछ मोर गौरैया बिल्कुल सही। दूसरा आ जाइए, कुछ मोर चिड़िया है। बोलिए यस सर कुछ चिड़िया मोर है बोला है ऊपर कथन में, तो कुछ मोर चिड़िया तो है ही है। यानी कह सकते हैं दोनों के दोनों सही। यानी 1 और 2 दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। ऑप्शन मिलाइए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 3। कुछ बंदर लंगूर है, कुछ लंगूर मानव नहीं है। लो, कुछ बंदर क्या है? लंगूर है, आ कुछ मानव लंगूर नहीं है। तब इसका मतलब कहना चाह रहा है कि कुछ मानव भी लंगूर है, क्योंकि कुछ मानव लंगूर नहीं है, इसका भी डायग्राम ऐसे बनेगा। यानी कहना चाह रहा है कि कुछ मानव लंगूर है। अब आ जाइए निष्कर्ष, पहला ऐसे करके लिखा है। तो पहला में लिखता है निष्कर्ष कुछ लंगूर बंदर है। बोले सर जब कुछ बंदर लंगूर है तो कुछ लंगूर बंदर तो होवे न करेगा, पहला सही। दूसरा आइए, तो दूसरा में क्या कहता है? दूसरा में कहता है कुछ मानव बंदर है। बोले सर मानव और बंदर में तो कुछ बोलबे नहीं किया, तो जब इसके बारे में हाँ नहीं दोनों रहे तब नहीं या के बारे में सोचेंगे, नहीं तो गलती ये हो गया। यानी यहाँ पे कह देंगे कि केवल निष्कर्ष 1 निकलता है। ऑप्शन मिला लीजिए। तो बोले सर केवल निष्कर्ष 1 वाला तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104 आ जाओ, बड़ा ही मजेदार। कुछ गैसें जहरीली होती है, कुछ जहरीली पौधे हैं। बड़ा ही मजेदार, वही वाला बात हो गया। कुछ गैसें
जहरीली होती है और कुछ जहरीली पौधे हैं। क्या मजा है, देख लो, कुछ जहरीली पौधे हैं। अब आ जाइए निष्कर्ष पहला, कुछ पौधे जहरीली होते हैं। बोले सर, यस सर, कुछ जहरीली पौधे हैं तो कुछ पौधे जहरीली, बिल्कुल सही। दूसरा निष्कर्ष, दूसरा हम कहता कुछ गैसे पौधे हैं। बोले सर, गैस पौधा में कोई संबंध नहीं, इसलिए गलत। यानी कि यहाँ भी केवल एक निष्कर्ष निकल रहा है, तो केवल निष्कर्ष एक तर्क संगत है, ऐसा दर्शाने वाला है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 105 पहुंच भी गए। कुछ तेंदुआ क्रूर है, कुछ क्रूर भालू है। कुछ तेंदुए क्रूर है और कुछ क्रूर है जो क्या है, भालू है। तो आ जाइए निष्कर्ष। निष्कर्ष पहला में क्या कह रहा है, पहला में कहता है कुछ भालू क्रूर है। बोले सर, कुछ क्रूर भालू है तो कुछ भालू क्रूर, बिल्कुल सही। दूसरा आ जाइए, कुछ तेंदुए भालू है। बोले सर, तेंदुआ भालू में कोई संबंध नहीं, एकदम सेम क्वेश्चन दे रहा है। इससे होगा कि लो से लो लड़का, यानी जो बिल्कुल विद्यार्थी अभी शुरुआत किया है, वो भी सीख सकता है और रिजल्ट के करीब पहुंच सकता है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया, केवल एक निष्कर्ष निकलता है, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 106 आ ही गया। कुछ बैग चमड़े हैं, कुछ चमड़े खुरदुरे हैं। अभी वाला हम देंगे ऑफर धमाका, क्योंकि एक ही टाइप के हम आपको 5 क्वेश्चन रेगुलर बता चुके हैं, इसलिए इसका आंसर आपको जरूर से जरूर कमेंट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107, कुछ हाथी शेर है, कुछ शेर ऊंट है। बोले सर, ये भी तो सेम है। तो सेम है भाई, तो इसका भी आंसर आप कमेंट कर देना ना, ठीक है ना, क्योंकि ऑफर देंगे तो डबल धमाका ना देंगे। तो इसका आंसर कमेंट करिएगा। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, बहुत ही खुशी होती है, मोटिवेशन मिलता है। सो प्लीज आंसर जरूर कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108, वाह और मजेदार है। कुछ जानवर कोयल है, कुछ जानवर गाते हैं। चलिए तीन तीन इसमें निष्कर्ष इसलिए बनाते हैं। कुछ जानवर, यानी जानवर का कुछ भाग क्या है, कोयल है, कोयल, और कुछ जानवर क्या है, गाते हैं। चलो भाई, ये अलग बात बोला है, कोयल और गाने में संबंध नहीं बोला है, लेकिन चलिए हो भी सकता है। इसका डायग्राम एक और बन सकता है, क्योंकि या इस प्रकार से नहीं में भी ऑप्शन दिया है, लेकिन देखते हैं क्या बात है। पहला में कुछ कोयल गाती है। बोले सर, कोयल और गाने में तो कोई संबंध नहीं है, और कुछ कोयल नहीं गाती है ऐसा बोला भी नहीं है, इसलिए तो गलती हो गया। दूसरा आ जाओ, दूसरा में कहता है कोई भी जानवर कोयल नहीं है। बोले ऐसे कैसे हो सकता है सर, कुछ जानवर कोयल ही बोल रहा है, कोई भी जानवर कोयल नहीं, ये भी गलत। निष्कर्ष तीसरा, कुछ जानवर गाते हैं। बोले यस सर, कुछ जानवर गाते हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ जानवर गाते हैं, ऊपर कथन भी है और यहाँ निष्कर्ष भी है। बहुत सारे बच्चे कमेंट किए थे कि सर कथन जो रहे वही निष्कर्ष नहीं होता, लेकिन रेलवे इसी को सही मानता है, और बहुत सारे क्वेश्चन पे मैं सर्च कर चुका हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए, तीसरा सही, यानी हम कह सकते हैं केवल 3 अनुसरण करता, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9 में पहुंच ही गए। तो हम लोग कह रहा है क्या, कुछ वर्ग त्रिभुज है जबकि कुछ आयत है। बड़ा ही मजेदार है, समझिए। वर्ग के बारे में बोल रहा है कि कुछ वर्ग जो है त्रिभुज है, जबकि कुछ वर्ग जो है आयत है। चलो बढ़िया बात है, कुछ वर्ग त्रिभुज है जबकि कुछ आयत है। प्रत्येक वृत्त त्रिभुज है, मतलब जितना है सभी वृत्त बोल सकते हैं। प्रत्येक वृत्त मतलब सभी वृत्त, यानी जितना भी वृत्त है सब क्या है, त्रिभुज है। और प्रत्येक षटकोण आयत है, मतलब जितना भी षटकोण है सब क्या है, आयत है। षटकोण किसके अंतर्गत हुआ, आयत के अंतर्गत। प्रत्येक षटकोण आयत है। दिए गए कथनों के अनुसार निम्न में से कौन सा विकल्प सही। चलिए ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें चुनने की क्या जरूरत है। कम से कम एक वृत्त वर्ग है, तो बोले सर ये तो कहना मुश्किल है, क्योंकि प्रत्येक वृत्त त्रिभुज बोला है और यहाँ पे वृत्त और वर्ग में कोई संबंध है नहीं, तो कैसे कह सकते हैं। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। सभी आयत षटकोण है। बोले सभी आयत षटकोण कैसे कह सकते हैं, सभी षटकोण भले आयत कह सकते हैं, ये भी गलत है। सी आइए, कम से कम एक षटकोण ऐसा है जो वर्ग है। बोले सर नहीं, प्रत्येक षटकोण आयत है। अभी है कि नहीं है ये कहना मुश्किल है। 3 ऑप्शन गलत, तो चौथा सही होवे करेगा। देख लेते हैं, कम से कम एक आयत वर्ग है। बोले यस सर, कम से कम एक आयत वर्ग है, तबे ना लिखेंगे कि कुछ वर्ग आयत है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 110 देख लीजिए। कुछ बतख पक्षी है, कुछ पक्षी गाय हैं। बड़ा ही सिंपल है, इसलिए मुझे लग रहा है कि आप कह रहे हैं सर ऑफर दे दीजिए, तो हम कैसे छोड़ सकते हैं। निश्चित रूप से ऑफर स्वीकार करिए और आंसर कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111 आ ही जाइए। कुछ बच्चे होशियार हैं, कुछ बच्चे खिलाड़ी भी हैं।
तो बोले सर सिंपल क्वेश्चन है, जब ऑफर दिए हैं तो डबल ऑफर धमाका दीजिए, तो ले लीजिए और आराम से इसका आंसर कमेंट कर डालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112, और मैं देता हूं यहाँ पे ट्रिपल ऑफर धमाका, क्योंकि ये ऑप्शन वाला है। आराम से सिर्फ कथन को पढ़ना है, मिलाना है, और कोई एक क्या ऑप्शन ना होगा। तो देखते हैं कौन कौन इसका जवाब देता है, सभी को कमेंट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन नंबर 13। चलो हम बताते हैं, ज़्यादा ऑफर देंगे तो आप गुस्सा हो जाइएगा। कथन ए और बी है, कुछ डॉक्टर रोगी होते हैं। लो भाई, बिल्कुल हो सकता है, कुछ डॉक्टर रोगी होते हैं। उसके बाद बोल रहा है आगे, कुछ रोगी ईमानदार होते हैं। कुछ रोगी ईमानदार होते हैं। चलो आ जाओ निष्कर्ष। पहला निष्कर्ष क्या बोल रहा है? बोल रहा है कुछ डॉक्टर ईमानदार होते हैं। बोले सर डॉक्टर ईमानदार में कोई संबंध नहीं दिया है। आगे आइए, बोल रहा है सभी रोगी डॉक्टर होते हैं। बोले सर सभी रोगी कैसे हो सकता है? कुछ बोला है तो सभी नहीं बना सकते हैं, ज़्यादा व्यापक नहीं बना सकते। हाँ, सभी बोले हैं तो हम कुछ बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी तो गलत हो गया, यानी दोनों के दोनों गलत। 1 और 2 दोनों अनुसरण नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए, क्वेश्चन नंबर 114। कुछ मोती हरे हैं, कुछ रत्न जेवर है। अरे बाप रे, महंगा क्वेश्चन, एकदम हीरा मोती वाला आ गया। डरने की कोई बात नहीं। कुछ मोती हरे हैं, ठीक है, कुछ मोती जो हैं वो हरे हैं, और कुछ रत्न जेवर है। तो बोले तो ये अलग ना बच जाएगा। कुछ रत्न है जो क्या है? जेवर। अब पहला निष्कर्ष है, कुछ रत्न मोती है। बोले सर रत्न मोती में तो कुछ बोला ही नहीं है संबंध, तो कैसे कर देंगे हम? कुछ रत्न मोती है। उसके बाद दूसरा निष्कर्ष बोलता है कुछ जेवर रत्न है। हाँ, कुछ रत्न जेवर है तो कुछ जेवर रत्न है, सही हो जाएगा। यानी यहाँ पे हम लोग का आंसर होगा केवल निष्कर्ष 2 उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन देखते ही देखते 115 पहुंच गए। कुछ बढ़ी पलंबर है। लो भैया, कुछ बढ़ी जो है पलंबर है। कुछ बढ़ी पलंबर है। कुछ पलंबर दिहाड़ी मजदूर है। दिहाड़ी मजदूर, कुछ पलंबर है जो दिहाड़ी मजदूर है। आ जाइए, पहला निष्कर्ष, कुछ प्लम्बर बढ़ी है। बोले सर कुछ बढ़ी प्लम्बर है तो कुछ प्लम्बर बढ़ी तो होबे करेगा, पहला सही। दूसरा आ जाइए, कुछ दिहाड़ी मजदूर प्लम्बर है। बोले सर कुछ दिहाड़ी मजदूर प्लम्बर होबे करेगा, क्योंकि प्लम्बर दिहाड़ी मजदूर है, तो यानी हम कह सकते हैं दोनों सही, यानी कि 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 116, और आपके लिए फिर से लेके आ गए हैं ऑफर धमाका। बड़ा ही सिंपल है, और आंसर भी कमेंट करिए, एकदम जरूर कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117 आ जाइए, बड़ा ही मजेदार है। कुछ बैग चॉकलेट है, कुछ केक चॉकलेट है। यह देखिए, दोनों बात चॉकलेट के बारे में बोला है, तो यहाँ पे हम पहले चॉकलेट लिख देते हैं, है ना। कुछ बैग भी चॉकलेट है, और आगे लिख रहा है कुछ केक भी चॉकलेट है। वाह वाह, क्या बात लिखा है। कुछ बैग भी चॉकलेट है, कुछ केक भी चॉकलेट है। अब आ जाइए निष्कर्ष, सभी केक के बैग होने की संभावना है। बोले सर केक के बैग होने की क्या बोल रहा है कि केक के बैग होने की संभावना व्यक्त कर रहा है। तो बोले कि सर हो सकता है, क्योंकि केक और बैग के बारे में कुछ नहीं बोला है। और एक ऐसा क्वेश्चन और भी हम बताए थे कि हो सकता है वाला संभावना है ना, तो उसमें हो सकता है, क्योंकि केक और बैग में कुछ नहीं बोला है कि होगा कि नहीं होगा। तो यदि सीधे बोलता ना कि सभी केक बैग है, तो हम लोग हटा देते, वो गलत हो जाता। लेकिन इस संभावना लिख दिया ना, क्या लिख दिया है कि सभी केक के बैग होने की संभावना है, क्योंकि ये नहीं बोला है कि बैग केक नहीं है, तो संभावना बोल दिया, तो इससे ही यानी VVI कर सकते हैं। इस सब पर ध्यान देना होगा आपको। अब आइए दूसरा नंबर, दूसरा बोल रहा है कुछ बैग केक है। बोले सर कुछ बैग केक है, बैग और केक में संबंध नहीं है बोल रहा है, निश्चित बोल रहा है, तो ये गलत हो गया, क्योंकि दोनों में कोई संबंध नहीं, तो कोई बात निश्चित नहीं बोल सकते हैं कि है चाहे नहीं है, लेकिन हाँ संभावना बोल सकते हैं, इसलिए पहला उपयुक्त होगा। यहाँ पे हम लोग का 117 का आंसर होगा, केवल निष्कर्ष एक उपयुक्त है, ऑप्शन नंबर डी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, देखते ही देखते पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 18, और क्वेश्चन नंबर 18 बड़ा ही सिंपल है, इसलिए ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूं ऑफर धमाका, क्योंकि हम अकेले बनाएंगे तो ये स्वार्थ वाली बात हो गई। आपको बनाना बहुत जरूरी है, और हम स्वार्थी है नहीं, इसलिए आप जरूर इसका आंसर कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 119। चलिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ, नहीं वाला आ गया है। कोई साबुन पेड़ नहीं है। बोलिए सर साबुन अलग लिख दीजिए और पेड़ अलग लिख दीजिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोई साबुन पेड़ नहीं है।
फिर सभी पेड़ सड़कें हैं, जितना भी पेड़ है सब क्या है, सड़कें हैं। वाह वाह, क्या मजेदार है। अब आइए निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष आ जाइए। निष्कर्ष 3 को दिया है, कुछ पेड़ सड़कें हैं। बोलिए सर कुछ पेड़ सड़कें हैं ही बोल रहा है, तो बोलिए कि सर जी जब यहाँ बोल रहा है क्या कि सभी पेड़ सड़कें हैं, यही बोल रहा है, ऊपर में क्या बोला, सभी पेड़ सड़कें हैं, तो कुछ पेड़ सड़कें, ई वाला सही हो जाएगा क्योंकि बोल रहा है सभी पेड़ सड़कें हैं, तो कुछ पेड़ सड़कें, क्योंकि सभी में कुछ हो सकता है, कुछ में सभी ने पीछे भी बता चुके हैं, तो ये सही हो गया। दूसरा आ जाइए, सभी सड़कें पेड़ हैं। बोले सर सभी सड़कें पेड़, ही तो गलत हो जाएगा। सभी पेड़ सड़कें हैं तो कुछ पेड़ सड़कें हैं बोल देंगे, लेकिन सभी सड़कें पेड़ हैं, ये गलत हो गया। तीसरा आ जाइए, तीसरा निष्कर्ष, कोई सड़क साबुन नहीं है। बोलिए कि सर यहाँ पे ऊपर में बोला था कथन कोई साबुन पेड़ नहीं है, लेकिन कोई साबुन सड़क नहीं, ये नहीं बोला था, इसलिए जब साबुन और सड़क में कोई संबंध ही नहीं है तो हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, इसलिए पूरे गलत, यानी केवल एक होगा। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे केवल निष्कर्ष एक उपयुक्त है, तो ये दर्शा रहा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आज क्वेश्चन नंबर 120 देख लेते हैं जी। करा कुछ ट्रक बाइक है, कुछ बाइक स्कूटर है, बड़ा ही सिंपल है, इसलिए हम ये आपको ऑफर दे देते हैं। आंसर जरूर कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121 बना देते हैं। कुछ लड़के लड़कियां हैं, कुछ छात्र भी लड़के हैं। चलो यहाँ पे बता देते हैं, कुछ लड़के क्या है, लड़कियां हैं, यहाँ पे बोल रहा है कुछ छात्र भी लड़के हैं, छात्र का कुछ भाग लड़के हैं। अब आ जाइए फटाफट निष्कर्ष। पहला निष्कर्ष, सभी क्या बोल रहा है, सभी लड़कियां छात्र हैं। बोले सर सभी, पहले लड़के और छात्र में तो बातें नहीं किया, तो सभी लड़कियां छात्र कैसे होगा, संभावना वो बोलता तो हम मान ही लेते, लेकिन कैसे होगा, नहीं होगा, यानी गलत। दूसरा आ जाइए 21 में, दूसरा क्या बोला, कुछ छात्र लड़कियां। बोले छात्र लड़की में संबंध नहीं बोला है, तो निश्चित कैसे कर सकते हैं, यानी कि गलत, यानी दोनों गलत, ना तो निष्कर्ष एक ना ही दो उपयुक्त है, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 22, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन। कुछ खिलाड़ी दर्शक हैं, कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो दर्शक है। चलो भाई बढ़िया बात है। उसके बाद आगे बोलता है कोई भी खिलाड़ी थिएटर नहीं है, मतलब खिलाड़ी अलग और थिएटर अलग, कोई भी खिलाड़ी थिएटर नहीं है। अब आ जाओ निष्कर्ष। बोल रहा है कोई भी दर्शक थिएटर नहीं। बोले सर दर्शक थिएटर है कि नहीं, कैसे कह सकते हैं, कोई खिलाड़ी थिएटर नहीं कन्फर्म है, लेकिन थिएटर और दर्शक में कोई संबंध नहीं बोला, तो हम लोग कैसे कह सकते हैं, यानी हम लोग कह सकते हैं कि ये पहला जो हो गया गलत है। अब दूसरा देखिए क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है सभी दर्शक के थिएटर होने की संभावना है, सभी दर्शक के थिएटर होने की संभावना है। तो बोलिए कि सर ये हो सकता था, लेकिन ये क्या बोल दिया है, कोई भी खिलाड़ी थिएटर नहीं है, यही बोल दिया है, सॉरी कोई भी दर्शक थिएटर नहीं है, उसूर्य में बोल दिया है, कथने में, और निष्कर्ष में बोल रहा है सभी, कोई भी खिलाड़ी थिएटर नहीं है, ये बोला है ना, और कुछ खिलाड़ी दर्शक है, ऐसा बोला है, सूर्य में ऊपर में पढ़िए ना, कुछ खिलाड़ी दर्शक है, और फिर बोला कोई खिलाड़ी थिएटर नहीं है, तो सभी खिलाड़ी के थिएटर होने की कैसे संभावना है, सभी दर्शक के यदि हम थिएटर बनाएंगे तो खिलाड़ी का कुछ भाग भी तो थिएटर बन जाएगा, जबकि वो बोल दिया है क्या कि कोई खिलाड़ी थिएटर नहीं है, तो सभी दर्शक के थिएटर होने की संभावना नहीं होगा। हाँ बोलता कुछ दर्शक थिएटर होने की संभावना है, यदि ऐसा बोलता तो हो सकता था, ठीक है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा ये भी गलत, यानी दोनों के दोनों गलत, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा ना तो निष्कर्ष एक ना ही दो उपयुक्त है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 123। कुछ हाइट कैप है और कुछ कैप चटाई है, तो हमें लगता है आप बना लीजिएगा, जब लग ही रहा है तो हम आपके लिए ऑफर छोड़ ही देते हैं, इसका आंसर आप जरूर कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 124 देखते ही देखते पहुंच गए। देखिए कुछ मुंबई दिल्ली है, आया है, शहरों को बना रहा है, क्या मजेदार बात है, कुछ मुंबई को दिल्ली बना रहा है, कुछ मुंबई दिल्ली है। चलो भाई, कुछ कोलकाता मुंबई है, लो कुछ कोलकाता मुंबई है। उसके बाद एक और है, कुछ चेन्नई दिल्ली है, वाह क्या बात है, कुछ चेन्नई दिल्ली है, एकदम जैसे बोला बना दिए। निष्कर्ष दो ही को दिया है। पहला निष्कर्ष सभी कोलकाता चेन्नई, बोलिए सर कोलकाता चेन्नई में तो संबंध ही नहीं है, इसलिए सभी कोलकाता चेन्नई है, ये गलत होगा। हाँ यही ये बोलता
कि होने की संभावना है तो सोच सकते थे, लेकिन है बोल रहा है तो ये गलत हो गया। आ गया ये दूसरा निष्कर्ष। कोई कोलकाता चेन्नई ने बोले सर ये तो गलत हो सकता है क्योंकि कोलकाता और चेन्नई में कुछ संबंध नहीं बोला है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, सॉरी यहाँ पे क्या बोला है कि सभी कोलकाता चेन्नई है और कोई कोलकाता चेन्नई नहीं, यह तो कहना मुश्किल है क्योंकि कुछ कोलकाता चेन्नई हो सकता है ना जी। तो यहाँ पे हो गया क्या, ये वाला हो गया गलत, यानी दोनों के दोनों गलत। अब बोले कि सर एक के चीज़ के बारे में हाँ नहीं बोल रहा तो आप तो या वाला लगाए थे, लेकिन उसमें कब लगाए थे, जब कुछ का बोला था, कुछ होने की संभावना। इस सबे को सबे बोल रहा है, ठीक है ना, है तो यहाँ होने की संभावना हो भी सकता नहीं भी हो सकता, इसलिए गलत। आप फिर बोल रहा है कि कोई है ये नहीं, तो निश्चित है ये भी गलत, यानी हम कह सकते हैं कि दोनों में से कोई नहीं। तो बोले कि सर ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन देख लीजिए, निष्कर्ष 1 और 2, सॉरी ना निष्कर्ष 1 ना ही 2 उपयुक्त है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाह क्वेश्चन नंबर 125 आ गए। क्या बोल रहा है, कुछ मूर्ख बुद्धिमान है, कुछ बच्चे बुद्धिमान है। लो पहले बुद्धिमान है लिख देते हैं, बुद्धिमान बीच में लिख दिए, कुछ मूर्ख क्या है, बुद्धिमान है, कुछ बच्चे भी क्या है, बुद्धिमान है। ये दोनों में कोई संबंध अभी नहीं बताया, लेकिन चलिए आ जाइए निष्कर्ष पहला, कुछ मूर्ख बच्चे हैं। बोले सर मूर्ख बच्चा हम संबंध नहीं दिया तो अपने मन से कैसे सोचेंगे। उसके बाद दूसरा बोल रहा है सभी बच्चे बुद्धिमान है। बोले सर कुछ बच्चे बुद्धिमान बोला तो हम सभी कैसे ले सकते हैं, तो ज़्यादा व्यापक हो जाएगा, यानी यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा दूसरा भी गलत, यानी पहला दूसरा दोनों गलत, यानी ना तो निष्कर्ष 1 ना ही 2 उपयुक्त है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 126, नहीं वाला है, कोई भी बिल्ली शेर नहीं है। बोले सर बिल्कुल, बिल्ली को अलग लिख देते हैं, शेर को अलग लिख देते हैं, जैसा ही बोला है। सभी शेर राजसी कवि हैं। लो शेर जो है राजसी जीव है, जीव राजसी जीव है। अब आ जाओ निष्कर्ष 3 को दिया है। पहला सभी राजसी जीव शेर है, तो बोले सभी शेर जीव है तो कुछ राजसी जीव शेर हो सकता था, यहाँ सभी बना रहा है तो ये गलत। दूसरा आ जाओ, कुछ राजसी जीव शेर है। बोले यस सर सभी शेर राशि है तो कुछ राजसी शेर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन निष्कर्ष तीसरा, कोई भी राजसी जीव बिल्ली नहीं है। बोले सर बिल्ली और राजसी जीव में कोई संबंध नहीं बोला, इसलिए अपने मन से हम नहीं वाला यहाँ वाला कोई भी सही नहीं कर सकते, गलत। यानी यहाँ पे हो गया केवल निष्कर्ष 2 कथनों के अनुरूप सही है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 127 आ जाइए। सभी ऊन धागे हैं, कुछ ऊन खुरदुरे हैं। सॉरी सभी ऊन धागे हैं, तो ऐसे बना लेते हैं हम लोग, सभी ऊन धागे हैं, यहाँ पे इसको मिटाते हैं, सभी ऊन धागे, यानी पहले हम लोग ऊन लिख दें, आई पूरे को बना दें क्या धागे, हमने क्वेश्चन ही कहा है, क्या बोला सभी ऊन धागे और कुछ ऊन खुरदुरे हैं। तो बोले सर ऐसे करके ले लेते, कुछ ऊन खुरदुरे हैं, ठीक है, इस प्रकार से बना लिए। अब आ जाइए निष्कर्ष में, पहला निष्कर्ष सभी खुरदुरे ऊन हैं। तो बोले सर जब बोल रहा है कि कुछ ऊन खुरदुरे हैं तो सभी खुरदुरों के ऊन बनाना बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी दूसरा नंबर देख लीजिए, कुछ धागे खुरदुरे हैं। बोले यस सर ये तो होगा क्या, कुछ धागे खुरदुरे, क्योंकि धागे के अंतर्गत ही ऊन है, यानी यहाँ पे हो जाएगा केवल 2, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, जो दर्शा रहा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 128, कुछ एल्बम फोटो है, सभी फोटो फ्रेम है। कुछ एल्बम जो है वो फोटो है और जितना भी फोटो है सब क्या है, फ्रेम है। हमने क्वेश्चन ही कहा कि कुछ एल्बम फोटो है, सभी फोटो फ्रेम है, फ्रेम से। बोले सर कोई दिक्कत नहीं है। आ जाइए निष्कर्ष पहला, कुछ एल्बम फ्रेम से। बोले यस सर कुछ एल्बम्स फ्रेम हो सकते हैं, बिल्कुल सही। दूसरा आ जाइए, कोई फोटो एल्बम नहीं है। बोले सर कोई फोटो एल्बम नहीं है, ये कैसे कह सकते हैं, क्योंकि कुछ एल्बम फोटो बोलवे किया है, तो यानी कि दूसरा गलत। यहाँ पे केवल एक सही होना चाहिए, यानी हम लोग का आंसर होना चाहिए केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 बिल्कुल सीधा साधा है, इसलिए ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। इसका आंसर आप जरूर से जरूर कमेंट करेंगे। या से डरना नहीं है, क्योंकि या तो तब होता है जब एक ही चीज़ के बारे में बोले, एक बार है एक बार नहीं है। इसमें तो नहीं है बोलवे नहीं किया है, इसलिए आराम से सीधे तरीका से बनाना और कमेंट करना है। इतना देर में मैं बता देता, लेकिन बार बार आपको प्रेरित करता हूं कि आप बनाना सीखे, तब पढ़ने में भी मजा आएगा और पढ़ाने में भी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 130। जब ऑफर दिए तो डबल धमाका ऑफर देंगे। सिंपल एकदम सीधा क्वेश्चन है, इसका भी आपको आंसर कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 131। ट्रिपल ऑफर धमाका, मजा ही आ जाएगा एकदम। सिंपल एकदम सीधा है, इसका भी आंसर आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132। बिल्कुल आज के क्लास के रिकॉर्ड बन गया, चौथा ऑफर धमाका। एकदम आंसर फटाफट कमेंट कर ले जाइए। मैं किसी क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करता हूं, वो आपको यहां पर मिल ही जाएगा, लेकिन आप बनेगा तो और मजा आएगा, हम तो बता ही रहे हैं। तो यहां पे 32 का आंसर कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 133। क्या बोल रहा है? कुछ ट्रिंकेट चांदी है। चलो बना ही देता हूं, आपसे तो बन ही जाएगा वैसे। कुछ ट्रिंकेट क्या है? चांदी है। वाह क्या बात है, कुछ ट्रिंकेट चांदी है। सभी चांदी क्या है? धातु है। वाह क्या बात बोला है, सभी चांदी क्या है? धातु है। अब आ जाओ पहला निष्कर्ष, कुछ चांदी ट्रिंकेट है। बोलिए यस सर, शुरू में बोल रहा कुछ ट्रिंकेट चांदी है, तो कुछ चांदी ट्रिंकेट सही होगा। दूसरा, कुछ धातुएं ट्रिंकेट है। बोले सर ये भी सही होगा, क्योंकि सभी चांदी को धातु बना दिया, कुछ धातुएं ट्रिंकेट है, यानी कि दोनों के दोनों सही। एक और दो दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134 आ जाइए। कुछ कटोरे मैट है। लो कुछ कटोरे हैं जो क्या है? मैट है। कुछ कटोरे हैं जो मैट है। सभी प्लेटें मैट है, मतलब कुछ कटोरा का कुछ भाग मैट है, जबकि प्लेटें हैं जितना है वो सब मैट है, मैट के अंतर्गत है, इसलिए मैट के अंदर लिख दिए। फिर से कुछ कटोरे मैट है, सभी प्लेटें मैट है। निष्कर्ष, कुछ मैट प्लेटें हैं। बोलिए यस सर, सभी प्लेटें मैट है, तो मैट का कुछ भाग तो प्लेट है, ये है पहला सही। दूसरा, कुछ मैट कटोरे हैं। बोलिए यस सर, कुछ कटोरे मैट है, तो कुछ मैट तो कटोरे होंगे ही होंगे, यानी कि पहला दूसरा दोनों सही, यानी एक और दो दोनों अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 135 देखते ही देखते पहुंच गए। सभी वकील पेशेवर हैं। लो जितने भी वकील हैं इस सब के सब पेशेवर हैं, ठीक है। कुछ वकील बुद्धिमान भी हैं, तो वकील का कुछ भाग जो है वो बुद्धिमान भी है। चलो भाई, सभी वकील पेशेवर हैं, वकील का कुछ भाग बुद्धिमान भी है। आगे बढ़ते हैं, आगे कहता है कोई बुद्धिमान समृद्ध नहीं है, यानी बुद्धिमान अलग और समृद्ध अलग। हालांकि कोई बुद्धिमान समृद्ध नहीं है, वकील पेशेवर और वकील समृद्ध है कि नहीं ये हम कह भी नहीं सकते, और नहीं है ये भी नहीं बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो अब आ जाइए यहाँ से हम लोग निष्कर्ष में। कम से कम कुछ वकीलों के समृद्ध होने की संभावना है। बोले कि सर वकील समृद्ध में कोई संभावना ही नहीं दिया है कि नहीं है, इसलिए जब इस संभावना बोल दिया तो हो सकता है। यदि सीधे बोलता कि कुछ वकील समृद्ध हैं तो वो गलत, लेकिन बोल रहा है कुछ वकील के समृद्ध होने की संभावना है, क्योंकि बोला है कि बुद्धिमान समृद्ध नहीं है, लेकिन वकील का कुछ भाग समृद्ध हो सकता, संभावना है। लेकिन यदि वो निश्चित रूप से बोलता कि कुछ वकील समृद्ध है तो हम गलत कर देते, लेकिन संभावना है तो है। दूसरा ये, इसी में तो फंसता है विद्यार्थी। सभी वकील यदि वे बुद्धिमान है तो समृद्ध भी हैं। बोले सभी वकील यदि वे बुद्धिमान हैं तो समृद्ध भी हैं। बोले सर सभी वकील यदि बुद्धिमान है तो समृद्ध कैसे हो जाएगा, क्योंकि बुद्धिमान तो समृद्ध है ही नहीं है, ये तो सीधे लिखिए दिया है कि कोई बुद्धिमान समृद्ध नहीं। अब वकील जो बुद्धिमान है वो समृद्ध कैसे हो जाएगा, ये बोला समृद्ध भी है, तो ये तो सरासर गलत हो गया। यानी केवल निष्कर्ष एक का अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर डी। तो जरा ध्यान से इस सब क्वेश्चन को क्लियर करते चलिएगा, एकदम ध्यान से आप दोहरा ले तो और बेटर होगा। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 136 देख लीजिए जी। कहता कुछ स्कूटर वाहन है, सभी वाहन तेज है। वाह क्या बात बोला है, कुछ स्कूटर जो है ना वो वाहन है, आज जितना वाहन है ना सबके सब तेज है। आ जाइए पहला निष्कर्ष, क्या बोल रहा है जी पहला निष्कर्ष, कुछ स्कूटर तेज है। बोले यस सर कुछ स्कूटर तेज है, बिल्कुल सही है। दूसरा निष्कर्ष, सभी तेज वाहन है। बोले सर सभी तेज वाहन ही गलत हो जाएगा, सभी वाहन तेज है तो कुछ तेज वाहन सही हो सकता था, सभी तेज वाहन गलत, क्योंकि ज़्यादा व्यापक हम नहीं बना सकते हैं, कम व्यापक बना सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया हम लोग का केवल एक सही, यानी कि यहाँ पे हम लोग का केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है जो दिया हुआ ऑप्शन नंबर डी।
तो ऑप्शन देख के ही आंसर मारना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137 भी आ ही जाओ। कुछ पीने शार्प है, सभी शार्प धातुएं हैं, एकदम हो बहुत सेम बात बोल रहा है, इसलिए ये वाला तो हम ऑफर जरूर देंगे। इसका आंसर आप जरूर से जरूर कमेंट करें। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए जी। क्वेश्चन नंबर 138। सभी चाबियां धातु है, कुछ धातु ताले हैं। लो, सभी चाबियां धातु है, अधातु का कुछ भाग है जो ताले हैं। अब आ जाओ, मजेदार वाली बात है। आइए पहला निष्कर्ष, कहता कुछ चाबियां ताले हैं। बोले सर चाबी और ताला में तो संबंध ही नहीं बोला है, तो अपने मन से कैसे कह सकते हैं, तो गलत बात हो गया। दूसरा में बोलता है कुछ धातुएं चाबियां हैं। बोले सर यह हो जाएगा, सभी चाबियां धातु है तो कुछ धातुएं चाबियां हैं। बिल्कुल सही, यानी केवल निष्कर्ष 2 आइए दर्शा रहा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 139 क्या मजेदार है। कुछ बैट्स स्टिक्स हैं, सभी स्टिक्स रॉकेट्स हैं। बोले सर फिर तो वही बात है, कुछ बैट्स क्या है, स्टिक्स हैं। स्टिक्स थोड़ा इंग्लिश वर्ड्स लिख दिया, और सभी स्टिक्स रॉकेट्स हैं। सभी स्टिक्स क्या है, रॉकेट्स इस प्रकार से। चलो आ जाओ, पहला निष्कर्ष कुछ बैट्स रॉकेट्स हैं। बोलिए सर कुछ बैट्स रॉकेट्स हैं, बिल्कुल सही, नो डाउट। आगे कोई स्टिक बैट नहीं है। बोले ये कैसे हो सकता है, कुछ बैट स्टिक है तो कुछ स्टिक बैट होवे करेगा। ये बोल रहा है कोई नहीं है, गलत, यानी कि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 140। सभी उपकरण धातु है, कुछ ठोस भी धातु है। लो, सभी उपकरण जो है क्या है, धातु है, और कुछ ठोस भी है जो क्या है, धातु है। आ जाओ पहला निष्कर्ष, सभी धातु उपकरण है। बोले सर सभी उपकरण धातु है तो कुछ धातु उपकरण सही होता है, बोल रहा सभी धातु उपकरण है, गलत। दूसरा आ जाओ, कुछ धातु ठोस है, तो वो तो कुछ ठोस धातु बोला है, तो निश्चित है कुछ धातु ठोस सही होगा, यानी कि हम कह सकते हैं केवल 2, और केवल 2 दर्शा रहा है आपका इसमें ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, देखते ही देखते पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 141। कुछ बल्ब प्रकाश है, सभी प्रकाश लैंप, एकदम सेम क्वेश्चन है। कुछ बल्ब प्रकाश है, बल्ब का कुछ भाग क्या है, प्रकाश है। उसके बाद क्या बोल रहा है, सभी प्रकाश लैंप है, जितने भी प्रकाश है सबको लैंप बना दिया। पहला निष्कर्ष आ जाओ, कुछ बल्ब लैंप है। बोले यस सर कुछ बल्ब लैंप है, बिल्कुल सही। दूसरा निष्कर्ष, कोई प्रकाश बल्ब नहीं है, ये तो सरासर गलत है। जब कुछ बल्ब प्रकाश है तो कुछ प्रकाश भी तो बल्ब होगा, ये बोल रहा है कोई नहीं है, सरासर गलत, यानी कि केवल एक सही, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 142। ये तो आपके लिए ऑफर छोड़ेंगे क्योंकि रेगुलर बता रहे हैं, अब जाते बताएंगे तो आप सोचिए सर बड़ा स्वार्थी हो गए, अपने बने ले जा रहे हैं, इसलिए आंसर जरूर कमेंट करिए, बड़ा ही सीधा और सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 143। क्या कह रहा है, कथन में कुछ कीबोर्ड पियानो है। वाह क्या बात बोला है, कुछ कीबोर्ड पियानो बना दिया, इसको बजाओ पियानो। उसके बाद बोल रहा है सभी पियानो कैसियो है, कैसियो भी एक वाद्य यंत्र ही होता है, सभी पियानो कैसियो है। क्या मजेदार बात है। अब आ जाइए निष्कर्ष में, पहला निष्कर्ष सभी कैसियो पियानो है। बोले सर सभी कैसियो पियानो नहीं हो सकता है, कुछ कैसियो पियानो हो सकता है, ये तो गलत बोल दिया। दूसरा आ जाओ, दूसरा निष्कर्ष कुछ कीबोर्ड कैसियो है। बोले ये हो जाएगा सर कुछ कीबोर्ड कैसियो है, यानी केवल निष्कर्ष 2, और केवल 2 अनुसरण करने वाला है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए जी, क्वेश्चन नंबर 144। ये वाला मिलेगा आपको ऑफर धमाका, इसका आंसर फटाक से वीडियो को पॉज करिए और आंसर कमेंट कर डालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 145। अब ऑफर देंगे तो ये गुम कौची होगा आप लोग के बताइए, देंगे तो डबल ट्रिपल ना देंगे जी, तो 145 का भी आंसर कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 146। बड़ा ही मजेदार है भाई। कुछ सेब घोड़े हैं, 3 को कथन है, डरने की कोई बात नहीं। लो सेब को घोड़ा बना दिया, कोई के कुछ बना देगा, बार बार बोलते हैं बच के रहना, तुमको भी कुछ बना सकता है। कुछ सेब है क्या है, घोड़े हैं। आगे सभी सेब ट्रेन है, अरे बाप रे, सभी सेब को ट्रेन बना दिया
है ना। उसके बाद बोलता है सभी सेफ ट्रेन है, फिर सभी ट्रेन वायलेट्स हैं। सभी ट्रेन क्या है? वायलेट्स। लीजिए वायलेट्स है। क्या मजेदार रीजनिंग है, मैथ नहीं है, रीजनिंग है। चलिए आ जाइए, पहला निष्कर्ष, कुछ सेब वायलेट्स नहीं है। बोले सर सब सेब ट्रेन है, सब ट्रेन वायलेट्स है, तो सब ट्रेन तो वायलेट्स हो ही जाएगा। ये बोल रहा है कुछ सेब वायलेट्स नहीं है, तो ये कैसे सही हो सकता है? यानी हम कह सकते हैं कि ये तो गलत हो गया। दूसरा निष्कर्ष, दुइये को निष्कर्ष है। दूसरा ये कुछ वायलेट्स के ट्रेन होने की संभावना है। बोले कि सर कुछ वायलेट्स के ट्रेन होने की संभावना है, तो है ये है असंभावना, तो निश्चित रूप से जब है ये है तो कहा कि सभी ट्रेन वायलेट्स, कुछ वायलेट्स तो ट्रेन होवे करेगा। यानी आप कह सकते हैं कि दूसरा सही, क्योंकि जो संभावना जो निश्चित है वो तो संभावना कंफर्म है। तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा क्या? निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ऑप्शन देख लीजिए कौन है, तो बोला निष्कर्ष 2 अनुसरण करने वाला ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 147 बताते हैं जरा, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा कथन है लेकिन आसान है। सब कप चीनी मिट्टी के बर्तन है, मतलब जितना भी कप है सब चीनी मिट्टी के बनल है। चीनी मिट्टी के जितना भी कप है सब चीनी मिट्टी के। वाह क्या बात, चीनी मिट्टी बर्तन। कुछ चीनी मिट्टी के बर्तन सफ़ेद हैं। चीनी मिट्टी के कुछ बर्तन है ना जो सफ़ेद हैं। वाह क्या बात है, पहला निष्कर्ष है। कुछ सफ़ेद चीनी मिट्टी के बर्तन हैं, तो बोले सर कुछ चीनी मिट्टी के बर्तन सफ़ेद है, तो कुछ सफ़ेद चीनी मिट्टी के बर्तन है, इसमें कोई डाउट नहीं, बिल्कुल सही होगा। दूसरा, कोई कप सफ़ेद नहीं है। बोले सर कोई कप सफ़ेद नहीं है, कप और सफ़ेद में तो कोई संभावना नहीं दिया हुआ, तो नहीं बोले चाहे हाँ बोले, हम लोग कैसे कह सकते हैं? हो भी सकता है इधर और इधर भी तो ले सकते हैं, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। यानी कि केवल एक, और केवल एक अनुसरण करने वाला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 148 पहुंच ही गए देखते देखते। कुछ जगुआर चीते हैं, सभी जगुआर तेंदुए हैं, कुछ तेंदुए पैंथर है। ठीक है, 3 गो तो कथन है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन हम आपको बताए हैं, इसलिए आप इसको जरूर बनाइएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि इसका आंसर आप कमेंट कर सकते हैं, आपके अंदर इतना जरूर क्वालिटी है, तो आंसर कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150 पहुंच गया, यानी 149। हालांकि 149 भी क्या बताना है, सिंपल ही है, तो मुझे लगता है कि आपको हम ये ऑफर ही दे दें, और ऑफर को आप जरूर स्वीकार करके इसका आंसर कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 150, यानी आज के क्लास में हाफ सेंचुरी खत्म हो गया, यानी कि निश्चित रूप से आज सेंचुरी पूरा करेंगे ही करेंगे। तो देख लीजिए कह रहा है क्या, सभी जगुआर चीते हैं, कुछ चीते तेंदुए हैं। चलो भाई बता ही देता हूँ, सभी जगुआर चीते हैं, कुछ चीते तेंदुए हैं। बोलिए सर पीछे भी तो ऐसा बताए थे, तेंदुए हैं। आ जाओ निष्कर्ष, आ जाओ। पहला निष्कर्ष, सभी जगुआर चीते हैं, कुछ चीते तेंदुए हैं। पहला निष्कर्ष, कुछ तेंदुए चीते हैं। बोले सर कुछ तेंदुए चीते, बिल्कुल सही है, इसमें नो डाउट। दूसरा, कुछ चीते जगुआर हैं। बोले सर यस, सभी जगुआर चीते हैं, तो कुछ चीते तो जगुआर होगा ही होगा। क्या मजेदार है, यहाँ दोनों के दोनों सही हुआ, यानी दोनों 1 और 2 अनुसरण करते हैं, यानी 150 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलिए आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 151 से कहता है, सिंपल है, कुछ दालें पेड़ है, सभी पेड़ फल है। क्या मजेदार है, दालें हैं, कुछ दालें जो है क्या है, पेड़ है। उसके बाद बोल रहा है सभी पेड़ क्या है, फल है। वाह क्या बात है। अब आ जाइए हम लोग निष्कर्ष में। पहला निष्कर्ष, कुछ दालें फल है। बोलिए सर यस सर, कुछ दालें फल हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा निष्कर्ष इस प्रकार से, दूसरा निष्कर्ष, कोई पेड़ दाल नहीं है। बोलिए सर कोई पेड़ दाल नहीं कैसे होगा, जब कुछ दालें पेड़ है तो कुछ पेड़ तो दाल होगा ना करेगा। ये बोल रहा नहीं है, यानी पहला सही, दूसरा गलत, केवल एक अनुसरण करता, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 152, बिल्कुल आसान, सभी चोटे घाव हैं। मतलब जितना भी चोटे हैं जो क्या है, घाव है। बढ़िया बात लिखा है जी। कुछ घाव शारीरिक है, कुछ घाव का कुछ भाग क्या है, शारीरिक है। अब आ जाइए हम लोग निष्कर्ष में। पहला निष्कर्ष क्या बोल रहा है, कुछ घाव छोटे हैं। बोले यस सर, सभी छोटे घाव हैं तो कुछ घाव छोटे हैं, नो डाउट ही सही होगा। दूसरा नंबर,
सभी घाव शारीरिक है। बोले सर सभी घाव को शारीरिक कैसे? कुछ को बोला तो सभी को अपने मन से नहीं बना सकते, सभी को बोले तो कुछ को बना सकते हैं, तो यहाँ पे गलत, यानी केवल एक सही। तो केवल एक सही क्या दर्शा रहा है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, देखते ही देखते पहुंच ही गए क्वेश्चन नंबर 153। कुछ गुलाब लाल है, सभी गुलाब फूल है। वाह क्या बात है, कुछ गुलाब क्या है? लाल है। उसके बाद क्या बोल रहा है? कुछ गुलाब लाल है, सभी गुलाब फूल है, मतलब गुलाब का कुछ भाग है, सभी भाग है जो फूल है। एकदम डरिए नहीं, आराम से बनाइए। कुछ गुलाब लाल है, सभी गुलाब फूल है। अब निष्कर्ष आ जाइए, 3 निष्कर्ष दिया है। पहला निष्कर्ष, सभी फूल लाल है। तो बोले सर सभी फूल को तो हम लाल नहीं बोल सकते अपने मन से, ये तो गलत हो गया। दूसरा, कुछ फूल लाल है। बोले यस सर हो सकता है, कुछ गुलाब लाल है, सभी गुलाब फूल है, तो कुछ फूल लाल है, सही हो जाएगा। तीसरा, कुछ गुलाब पीले हैं। बोले पीले कहाँ से आ गया, ये पीले टपक कहाँ से गया? कथन में तो चर्चा भी नहीं किया है, तो यहाँ पे हम लोग का केवल 2 सही। तो मिला लीजिए हम लोग का आंसर। कोई ऐसा दर्शा रहा है तो दर्शा रहा ऑप्शन नंबर सी, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 154 आ जाइए। बड़ा ही सिंपल कथन भी है और बड़ा ही सिंपल निष्कर्ष भी है, इसलिए हमें लगता है कि ऑफर आपको मिलना ही चाहिए। हम कोताही नहीं कर सकते ऑफर देने में, आप भी कोताही नहीं करिए आंसर कमेंट करने में, तब आएगा दोनों को पढ़ने और पढ़ाने में मजा और रिजल्ट के करीब भी आप पहुंचे, क्योंकि ज्यादा वर्क आपको करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 155 पहुंच ही गए। कुछ ब्रेड मक्खन है, सभी जैम मक्खन है। वाह क्या मजेदार है, देखिए क्या बात ही बोल रहा है। कुछ ब्रेड जो है मक्खन है और सभी जैम मक्खने के अंतर्गत है, तो जैम इसके अंतर्गत ही लिख देते हैं, सभी जैम भी मक्खन है। कुछ ब्रेड मक्खन है, सभी जैम मक्खन है। पहला निष्कर्ष आइए, कुछ मक्खन जैम है। बोले यस सर सभी जैम मक्खन है, तो कुछ मक्खन तो जैम होगा, बिल्कुल सही। अब आ जाइए दूसरा, कुछ मक्खन ब्रेड है। बोले यस सर कुछ ब्रेड मक्खन जब वो बोल रहा है तो कुछ मक्खन तो ब्रेड होगा ही होगा, यानी दोनों के दोनों अनुसरण कर रहा है, यानी यहाँ पे हम लोग का आंसर होगा 1 और 2, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर ऐसा दर्शाने वाला है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 156 आ जाओ। कुछ दोस्त बहनें हैं, सभी बहनें चचेरी बहनें हैं। वाह क्या मजेदार है, कुछ दोस्त क्या है? बहनें हैं, और जितने भी बहनें हैं सब चचेरी बहनें हैं। कुछ दोस्त बहनें हैं, जितने भी बहनें हैं सब चचेरी बहनें हैं। आ जाओ जी मैदारी से, पहला निष्कर्ष, कुछ बहनें चचेरी बहनें हैं। बोलिए कि सर जब सभी बहनें चचेरी बहनें हैं तो कुछ वाला तो सही होबे करेगा, यानी पहला तो बिल्कुल सही हो गया। दूसरा क्या है? सभी बहनें दोस्त हैं। बोले सर सभी बहनें को दोस्त नहीं बोल सकते हैं, ये तो ज़्यादा व्यापक हो जाएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा गलत, यानी केवल निष्कर्ष 1। देख लीजिए यहाँ पे होना चाहिए 156 में केवल निष्कर्ष 1, हालांकि इस सी दे दिया है ऑप्शन, जबकि यहाँ पे होना चाहिए केवल निष्कर्ष 1, क्योंकि फिर से देख लीजिए, कुछ बहनें चचेरी, कुछ बहनें चचेरी बहनें हैं, सभी बहनें चचेरी बहन हैं, तो जब सभी हैं तो कुछ बहन तो चचेरी बहन जरूर होगा, क्योंकि कुछ वाला को हम कम मतलब सभी वाला को कम व्यापक बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे त्रुटि है तो सुधार लेना है। यहाँ पे हम लोग का आंसर होगा केवल निष्कर्ष 1, और ये है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 157। सभी बसें ट्रेन है, कुछ ट्रेन बाइक है। क्या मजेदार है, सभी बसें जो है क्या है? ट्रेन है, और ट्रेन का कुछ भाग है जो क्या है? बाइक। आ जाओ निष्कर्ष 4 को दिया है, क्या मजेदार है, 4 निष्कर्ष। कुछ बसें बाइक है। बोले सर बसें बाइक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन हाँ और नहीं दोनों चीज़ नहीं दिया, तो इसको पहले गलत करें कि बस और बाइक में कोई संबंध है नहीं, कथन में नहीं संबंध है तो निष्कर्ष निकलेगा ही नहीं। आगे कुछ बाइक बसें हैं, पहला बोला कुछ बसें बाइक है, फिर उसी बात को बोल रहा है कुछ बाइक बसें हैं, तो गलत। फिर तीसरा आ जाओ, तीसरा में क्या बोल रहा है? कुछ बाइक ट्रेन है। बोले यस सर कुछ बाइक ट्रेन है, बिल्कुल सही, कुछ ट्रेन बाइक है तो कुछ बाइक तो ट्रेन होना ही होना है। चौथा, कुछ ट्रेन बसें हैं। बोले सर सभी बसें ट्रेन है तो कुछ बस तो ट्रेन होवे नहीं करेगा, यानी कुछ ट्रेन तो बस होवे नहीं करेगा, तो कुछ ट्रेनें बस हैं, ये भी सही, यानी केवल 2 और 4, सॉरी 3 और 4, केवल 3 और 4, तो केवल निष्कर्ष 3 और 4 पालन करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 58 भी पहुंच ही गए हैं। सभी नाव जहाज है, कुछ जहाज बड़े हैं। क्या मजेदार है,
सभी नाव क्या है? जहाज है। और जहाज का कुछ भाग क्या है? बड़े। आगे आ जाइए। सभी नाव जहाज है, कुछ जहाज बड़े हैं। अब आ जाओ निष्कर्ष। पहला, सभी जहाज नाव है। बोले सर सभी नाव जहाज है तो कुछ जहाज नाव बोल सकते हैं, सभी जहाज को नाव नहीं बोल सकते, गलत। दूसरा आ जाओ, कुछ नावें बड़ी है। बोले सर कुछ नावें बड़ी है, नाव बड़ी में कोई संभावना ही नहीं दिया। यदि बोलता नावों की बड़ी होने की संभावना है तो कर सकते थे, लेकिन सीधे ही बोला कुछ नावें बड़ी है, तो जब कुछ संबंध ही नहीं दिया है तो ये गलत। यानी हम कह सकते हैं दोनों के दोनों, ना तो एक ना ही दो अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 159, सभी सुअर सफेद है, कुछ सफेद मोर है। फिर से एकदम सेम ही बोल रहा है। सभी सुअर क्या है? सफेद है। और सफेद का कुछ भाग क्या है? मोर है। आज अब पहला निष्कर्ष, कुछ मोर सुअर है। बोले सर मोर और सुअर में संबंध ही नहीं दिया है, तो हम लोग निष्कर्ष कैसे निकाल सकते हैं? दूसरा, कुछ सुअर सफेद है। बोले यस सर कुछ सुअर सफेद हैं। ये क्या बोला है? सभी सुअर सफेद हैं, तो सभी सफेद हैं। यहाँ बोल रहा है सभी सुअर सफेद हैं, तो कुछ सुअर सफेद भी सही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है? पीछे कई गो आपको बता चुका है, सही हुआ भी था, लेकिन यहाँ दो गो ऐसा गलती किया। ये बोल रहा है कि दोनों में से कोई नहीं अनुसरण करता तार्किक रूप से, लेकिन जब सभी सुअर सफेद है तो कुछ भाग तो सफेद देगा, तो होना ही होना है। यानी कि हम कह सकते हैं कि केवल दो सही होना चाहिए, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 160 देखते ही देखते पहुंच गए। कुछ पैंट डार्क है, सभी डार्क कोट है, एकदम सेम है। इसी प्रकार से आपको इसका आंसर कमेंट करना है, बड़ा ही आसान है, इसका आंसर जरूर कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 161 भी पहुंच ही गए। 161 और बड़ा ही सिंपल है, हालांकि 4 गो निष्कर्ष है तो डरने की बात नहीं, मैं बताता हूं। सभी बिस्तर कलम है, सभी बिस्तर जो है क्या है? कलम है। चलो भाई सभी बिस्तर कलम है। कुछ बिस्तर कोट भी है, बिस्तर का कुछ भाग है तो बिस्तर का कुछ भाग अंदर तक लेंगे, कोट भी है। चलिए आ जाइए। पहला बोला सभी बिस्तर कलम है। बोले सर ऊपरे में बोल रहा है सभी बिस्तर कलम है, नीचे में भी बोल रहा है कि सभी बिस्तर कलम है, यानी कि पहला तो सही हो गया। दूसरा कह रहा है कुछ कोट कलम है। बोले यस सर कोट का कुछ भाग कलम है, ये भी सही होगा। तीसरा ये, तीसरा में क्या कहता है? सभी कोट कलम है, कुछ कोट कलम है। यहाँ बोल रहा है सभी कोट को कलम तो नहीं ना बना सकते हैं अपने मन से, तो यहाँ पे गलत। चौथा आ जाइए। चौथा में क्या कहता है? कुछ कोट निश्चित तौर पर पेन नहीं है। बोले सर कुछ कोट निश्चित तौर पर पेन नहीं है, कुछ कोट निश्चित रूप पर पेन नहीं, तो कलम के बात क्या है? और ये भी नहीं बोला है कि कुछ ही कलम कोट है, यहाँ पर ये पूरा अंदर भी हो सकता था, क्योंकि कलम और कोट के बारे में कुछ बोला ही नहीं है, तो यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि निश्चित तौर पे बोला है। तो अपने मन से कैसे निश्चित कर सकते हैं? तो यहाँ पे हो गया 1 और 2 तो कंफर्म निकल रहा है, केवल 1 और 2 अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 162 पे आ जाओ। कुछ दरवाजे सेल्फ हैं, सभी सेल्फ खिड़कियां हैं। वाह क्या बात बोला है। कुछ दरवाजे सेल्फ हैं और सभी सेल्फ है जो क्या है? खिड़कियां हैं। अब इसी पर निष्कर्ष का खेल है। पहला निष्कर्ष कुछ दरवाजे खिड़कियां हैं। बोलिए यस सर बिल्कुल सही। दूसरा निष्कर्ष कोई भी सेल्फ दरवाजा नहीं है। बोलिए सर कुछ दरवाजे खिड़कियां हैं, ये तो सही हो गया। यहाँ बोल रहा है कोई भी सेल्फ दरवाजा नहीं, ये कैसे सही होगा जब सब सेल्फ कोई भी सेल्फ दरवाजा नहीं, जबकि कुछ दरवाजा तो सेल्फ होबे ना करेगा, क्योंकि कथने में बोला क्या कि कुछ दरवाजे सेल्फ हैं, बोल रहा कोई भी सेल्फ दरवाजा नहीं, तो यह तो बिल्कुल गलत। केवल निष्कर्ष 1 ऑप्शन मिलाइए, केवल निष्कर्ष 1 समर्थन करता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 163 भी सेम है। कुछ पेन बिलियां हैं, सभी बिलियां बस है, एकदम सेम उसी के जैसा है, और सिर्फ ऑप्शन से कोई एक के को छाटना है, ठीक है ना? निष्कर्ष भी नहीं, सीधे ऑप्शन से कोई एक को छाटना है, तो इसका आंसर आप जरूर से जरूर कमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 164 देंगे आपको ऑफर धमाका, क्योंकि 4 गो निष्कर्ष वाला अभी तक ऑफर नहीं दिए हैं। देखते हैं कौन कौन 4 गो निष्कर्ष वाला सही मारता है, सही या गलत प्रयास जरूर करना है और आंसर कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 165, ये भी ऑप्शन वाला है, ये भी हम आपको देंगे ऑफर धमाका, क्योंकि जितना ज्यादा ऑफर लीजिएगा उतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 166, सभी महिलाएं विवाहित है, कुछ महिलाएं शिक्षित है।
चलो मैं ही बता देता हूँ। सभी महिलाएं का सभी भाग क्या है, विवाहित है। और कुछ महिलाएं क्या है, शिक्षित है। तो अंदर तक यहाँ पे लिए शिक्षित है। आ जाओ पहला निष्कर्ष, कुछ विवाहित शिक्षित है। बोलिए यस सर, विवाहित शिक्षित के अंतर्गत आ ही रहा है। दूसरा निष्कर्ष, कुछ शिक्षित विवाहित है। बोले सर कुछ विवाहित शिक्षित है, कुछ शिक्षित विवाहित है, दोनों सही, एक ही बात तो बोल रहा है, तो दोनों सही। यहाँ पे हम लोग का आंसर होना चाहिए 1 और 2 दोनों पालन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 167 भी आ जाइए। सभी लड़कियां मानव है, कुछ जानवर भी मानव है। लो, जितने भी लड़कियां हैं सब क्या है, मानव है। और जानवर का भी कुछ भाग मानव के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है, हम लिख दिए हैं। हालांकि जानवर यहाँ भी हो सकता है, लेकिन ये दोनों में कुछ संबंध नहीं दिया है। अब आ जाइए पहला निष्कर्ष, कुछ मानव लड़कियां हैं। बोले सर सभी लड़कियां मानव है, तो मानव का कुछ भाग लड़कियां होगा, बिल्कुल करेक्ट। आगे, सभी जानवर लड़कियां। बोले जानवर लड़की में कोई संबंध नहीं, इसलिए बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे हो जाएगा केवल एक अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 168 क्या बोल रहा है, सभी पक्षी लंबे हैं, कुछ लंबे मोर हैं। ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, बड़ा ही सिंपल है, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन नंबर 69 डबल ऑफर धमाका। क्या मजेदार क्वेश्चन, एकदम सीधा है, एकदम सिंपल है। थोड़ा सा भी एक विद्यार्थी को कहाँ पे दिक्कत हो सकता है ये मैं जरूर सोचता हूँ, उस क्वेश्चन को तो मैं बिल्कुल नहीं बख्शूंगा, लेकिन हाँ आपको भी बनाने के लिए मैं दूंगा, तभी तो मजा आएगा पढ़ने में और पढ़ाने में, और रिजल्ट भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 170 पहुंच गए। देखते ही देखते, सभी खिलाड़ी रसोइये हैं, कुछ गायक खिलाड़ी हैं। यहाँ ट्रिपल बात बोल दिया। पहले तो सभी खिलाड़ी को रसोइया बना दिया है, सभी खिलाड़ी रसोइये हैं। उसके बाद बोल रहा है क्या, कुछ गायक भी खिलाड़ी है, मतलब गायक का कुछ भाग क्या है, खिलाड़ी है। चलो खिलाड़ी का कुछ भाग गायक ले लिए। कुछ गायक खिलाड़ी और कुछ रसोइये नर्तक हैं। वाह, कुछ गायक खिलाड़ी है, कुछ रसोइये का भाग जो है नर्तक है। वाह, ले लिए। आ जाइए पहला निष्कर्ष, सभी गायक रसोइये हैं। बोले सर सभी गायक को रसोइया हम कैसे बना सकते हैं, खिलाड़ी रसोइया हम संबंध है तो इसको क्रॉस किया है, तो कुछ गायक रसोइया बोल सकते थे। ई जो है पूरे के पूरे बना रहा है कि सभी गायक रसोइये हैं। ई तो कहना मुश्किल है, हाँ संभावना व्यक्त किया जा सकता था, लेकिन पूरा निश्चित नहीं है। बी इसका बोल रहा है, बी निष्कर्ष, ये तो निष्कर्ष ए भी करके दिया है, ए और बी करके दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बी है, कुछ नर्तक रसोइये हैं। बोलिए कि सर कथन में है कुछ रसोइये नर्तक है, तो निश्चित है कुछ नर्तक रसोइये हैं, बिल्कुल सही। सी में क्या दिया है, ऐसा कोई रसोइया नहीं है जो कि खिलाड़ी ना हो, मतलब इसका कहना है कि सब खिलाड़ी सब रसोइये खिलाड़ी है। यहाँ बोल रहा है ऐसा कोई रसोइया नहीं है जो कि खिलाड़ी नहीं है। बोले सर सभी खिलाड़ी रसोइया हैं, तो कुछ रसोइया खिलाड़ी हो सकता है। आई बोल रहा है ऐसा कोई रसोइया नहीं है जो कि खिलाड़ी, मतलब ये बोलना चाह रहा है सभी रसोइया खिलाड़ी है, तो ऐसा कैसे हो जाएगा, ये तो गलत हो गया। यानी केवल बी सही होना चाहिए, केवल बी सही होना चाहिए, जबकि ओ डी भी है, सॉरी डी भी है, डी हम लोग नहीं पढ़े। डी, कुछ गायक है जो रसोइये हैं। बोले यस सर, कुछ गायक है जो रसोई के अंतर्गत आ ही रहा है, यानी कि बी एंड डी होना चाहिए। बी और डी, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे 4 मजेदार निष्कर्ष हुआ। तो जब भी कुछ एक्स्ट्रा आता है तो सीखने का मौका मिलता है, तो जरूर दिल से स्वागत करें। तो यहाँ पे हम लोग का हो गया 170 का डी, बी और डी अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन नंबर 171, 4 निष्कर्ष वाले, कोई दिक्कत नहीं। कुछ लाल रंग काले हैं, कुछ लाल जो है क्या है, काले हैं। उसके बाद सभी काले सफेद हैं, सभी काले क्या है, सफेद हैं। पहला निष्कर्ष 4 तक है। पहले कुछ सफेद काले हैं, कुछ सफेद काले हैं, यस सर सभी काले सफेद हैं, कुछ सफेद काले हैं। दूसरा निष्कर्ष सभी काले लाल हैं, सभी काले को लाल हम नहीं बना सकते, कुछ लाल काले हैं तो कुछ ही होगा, ये सभी बोल रहा है। तीसरा नंबर निष्कर्ष सभी सफेद काले हैं, सभी काले सफेद है तो कुछ सफेद काले हैं, सही है, लेकिन सभी सफेद काला हम नहीं बोल सकते। चौथा निष्कर्ष, चौथा में क्या बोल रहा है, कुछ सफेद लाल है। बोले यस सर हो सकता है कुछ सफेद लाल है, यानी यहाँ पर 1 सही 4 सही, यानी 1 और 4 अनुसरण करते हैं। निकाल लीजिए, केवल निष्कर्ष 1 तथा 4 संगत है, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 172 आ जाओ। सिंपल है,
मतलब वक्तव्य यानी कथन 1-2 दिया है और निष्कर्ष 3-4 दिया है। तो यानी पहला कथन क्या बोल रहा है, बोला कुछ पक्षी गधे हैं, पक्षी है जो गधे हैं, ठीक है ना। दूसरा कथन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कुछ पक्षी गधे हैं, सब गधे बेवकूफ़ है। लो, ऐसे भी बेवकूफ़ को गधा बोलता है कि अरे गधा हो गया है, बेवकूफ़ है, सब गधे बेवकूफ़ है। अब आइए निष्कर्ष तीसरा, सभी पक्षी बेवकूफ़ हैं। बोले सभी पक्षी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। उसके बाद में चौथा, कुछ पक्षी बेवकूफ़ है, ये सही हो जाएगा क्योंकि कुछ पक्षी गधे हैं और सभी गधे बेवकूफ़ है, यानी कुछ पक्षी बेवकूफ़ है, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे कुछ पक्षी बेवकूफ़ है। केवल 4, यानी केवल 4 सही है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 175 पहुँच गए, ज़रा देख लो। 100 कितना बताया अभी, 73 हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 173, कुछ डॉक्टर कारीगर है, सभी कारीगर लंबे। बोले सर ये छोड़ दीजिए ना, दुइएगा तो निष्कर्ष वे अब कहिए रहे तो छोड़ देते हैं। इसका आंसर आप जरूर से जरूर कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 174 देखते हैं। थोड़ा लंबा लंबा कथन है लेकिन डरने की बात ही नहीं है। कुछ फुटबॉल खिलाड़ी क्रिकेटर है, मतलब जो फुटबॉल खिलाड़ी का कुछ भाग है, खिलाड़ी फुटबॉल खिलाड़ी का कुछ भाग है जो क्रिकेटर है। चलो भाई लिख दिए, फुटबॉल खिलाड़ी का कुछ भाग क्रिकेटर। अब जरा आगे पढ़ते हैं। तो बोल रहा है कुछ फुटबॉल खिलाड़ी क्रिकेटर है, सभी हॉकी खिलाड़ी फुटबॉल प्रेमी है। जितना भी हॉकी खिलाड़ी है वो फुटबॉल का खिलाड़ी नहीं है बल्कि फुटबॉल प्रेमी है, जबकि कुछ क्रिकेटर है। क्या मजेदार है, देखिए क्या बोला है कि सभी हॉकी खिलाड़ी फुटबॉल प्रेमी हैं, तो ऐसे कर देते हैं, और जबकि कुछ क्रिकेटर हैं तो यहाँ पर कर देते हैं हॉकी, है ना। सभी फुटबॉल के अंतर्गत आ गया, कुछ क्रिकेटर के अंतर्गत भी आ ही गए। अब आ जाओ निष्कर्ष क्या है। निष्कर्ष, कुछ खिलाड़ी जो क्रिकेटर भी हैं वे फुटबॉल खेलते हैं। कुछ खिलाड़ी जो तो बोले सर फुटबॉल खिलाड़ी क्रिकेटर हैं तो क्रिकेटर भी फुटबॉल, पहला सही। और ये दूसरा क्या बोला है, ज़्यादा से ज़्यादा एक क्रिकेट खिलाड़ी है जो फुटबॉल और हॉकी खेलता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि ज़्यादा से ज़्यादा एक खिलाड़ी है जो, तो बोलिए कि सर हम ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा एक को कैसे बोल सकते हैं, कुछ है तो और हमें एगो से ज़्यादा भी तो हो सकता है ना। ये ज़्यादा से ज़्यादा लगा दिया है तो यहाँ पर तो ऐसे ही गलत हो गया। तो यहाँ पे हो गया केवल निष्कर्ष 1 सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 175। कुछ इलेक्ट्रीशियंस प्लम्बर्स है। वाह क्या बात बोला है, कुछ इलेक्ट्रीशियन जो है वो प्लम्बर है, इतना हम तो समझ ही जाएगा, शॉर्ट में ही लिख देते हैं। कुछ इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर है, सभी प्लम्बर मैकेनिक्स हैं। लो, सभी प्लम्बर जो क्या है मैकेनिक्स हैं। आ जाओ निष्कर्ष, कुछ मैकेनिक्स इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर हैं। कुछ मैकेनिक्स इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर हैं। बोलिए यस सर, इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर है ये कुछ, क्योंकि सभी प्लम्बर मैकेनिक है तो कुछ मैकेनिक तो निश्चित है, प्लम्बर भी होगा, कुछ इलेक्ट्रीशियन भी आई है, तो बिल्कुल सही है। कुछ मैकेनिक्स इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर है, पहला तो सही हो गया। दूसरा, सभी इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक्स नहीं है। बोलिए कि सभी इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक्स नहीं है। हालांकि यहाँ पर निगेटिव वाला बात तो होना नहीं चाहिए, सभी इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक नहीं है, ये कैसे कह सकते हैं, क्योंकि बोला है कुछ इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर है, तो ये अंदर भी तो हो सकता है ना, क्योंकि मैकेनिक्स और इलेक्ट्रीशियन में कुछ समझ नहीं दिया है, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि सभी इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक्स नहीं है। नहीं बोला तो यहाँ बात नहीं होगा, हो भी सकता है, तो यहाँ पे हो जाएगा गलत, यानी कि केवल 1 निकलता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 176 तो हम आपको देंगे ही देंगे, बड़ा ही सिंपल है, एकदम आसान है, इसको तो आपको कमेंट करना ही चाहिए, आंसर एकदम सीधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 177, लेकिन ये भी हम आपके लिए छोड़ेंगे, बड़ा ही सीधा, एकदम सीधा साधा है, इसका आंसर कमेंट कर डालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 178 भी छोड़ेंगे, यानी कि मजा ही आ गया ट्रिपल ऑफर धमाका देख के। तो यहाँ पे इसका भी एकदम सीधा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा नानुकुर वाला बात नहीं है, इसलिए इसका भी आंसर कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 179 और चौथा ऑफर धमाका, यानी कि ये भी सीधा क्वेश्चन, सभी का ट्रेन है, कुछ ट्रेन बसें हैं, एकदम आराम से आप इसका भी आंसर कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 180, आज के इतिहास में पहली बार लगातार 5 क्वेश्चन का ऑफर धमाका। इसका भी आंसर कमेंट करना है, बिल्कुल दिल गदगद हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 181 अब हम बताएंगे, नहीं तो तुम लोग सोचेगा कि सर बहुत चालाक है, अपने नहीं बना रहे हैं हमको दे रहे हैं, तो हम भी भूल आ जाएंगे, इसलिए अब हम बताएंगे। देखिए, कुछ राजा रानियां हैं, सभी रानियां सुंदर है। ओह क्या क्वेश्चन है, कुछ राजा को ही रानी बना दिया है और जितना भी रानी है सुंदर है। चलो भाई, रानी तो सुंदर होती ही है, तो कुछ राजा रानी है, सभी रानियां सुंदर हैं। अब आ जाओ पहला निष्कर्ष, सभी राजा सुंदर है। बोले सर सभी रानियां सुंदर है तो सभी राजा को सुंदर कैसे बना सकते हैं, ये तो गलत बात है। आइए दूसरा, सभी रानियां राजा हैं, कुछ राजा रानियां तो सभी रानियां को राजा कैसे बनाते हैं, गलत, दोनों बात गलत। यानी कि हम लोग का आंसर हो जाएगा ना तो निष्कर्ष 1 ना ही 2, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 182 आ जाइए। कुछ मेज पुस्तकें हैं, सभी पुस्तकें कुर्सियां हैं। क्या बात बोला है, कुछ मेज जो है पुस्तकें हैं और सभी पुस्तकें हैं जो क्या है, कुर्सियां हैं। बताइए क्या मजा है। देखिए सभी पुस्तकें कुर्सियां हैं। निष्कर्ष आइए, निष्कर्ष, कुछ पुस्तकें मेज हैं। बोलिए यस सर, कुछ पुस्तकें मेज हैं, बिल्कुल सही, नो डाउट। कुछ कुर्सियां पुस्तकें हैं, कुछ कुर्सियां पुस्तकें हैं, सभी पुस्तकें कुर्सियां हैं तो कुछ कुर्सियां पुस्तकें होबे ना करेगा। यानी यहाँ दोनों के दोनों सही। हम कह सकते हैं 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, तो कौन वाला है, 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, तो दर्शा रहा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 183, सभी हेलीकॉप्टर वाहक है, कुछ बाइक्स भी वाहक है। क्या मजेदार है, हेलीकॉप्टर, सभी हेलीकॉप्टर क्या है, वाहक है, वाहक, सभी हेलीकॉप्टर वाहक हैं। कुछ बाइक्स भी वाहक है, बाइक्स, चलो भाई कुछ बाइक्स भी वाहक है। आ जाओ पहला निष्कर्ष, सभी हेलीकॉप्टर बाइक्स हैं। बोले सर हेलीकॉप्टर बाइक्स में तो कुछ बोलवे नहीं किया, तो अपने मन से कैसे कह सकते हैं, बिल्कुल गलत। दूसरा आ जाओ, दूसरा में क्या कर रहा है, कुछ बाइक्स हेलीकॉप्टर हैं। बोले सर बाइक और हेलीकॉप्टर में कोई बातें नहीं दिया है, तो यहाँ पे गलत। यानी हम कह सकते हैं कि दोनों के दोनों गलत, ना तो निष्कर्ष 1 ना ही 2 अनुसरण करता है। ये दर्शाने वाला है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, देखते ही देखते पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 184, कुछ कुर्सियां डेस्क है, सभी बेंच डेस्क है। क्या मजेदार है, देखिए कुछ कुर्सियां, कुर्सियां का कुछ भाग क्या है, डेस्क है। हमने क्वेश्चन ही बोला, क्या कुछ कुर्सियां डेस्क है, सभी बेंच भी डेस्क हैं, मतलब डेस्क के अंतर्गत सभी बेंच भी आ जाएगा। ऐसा बनाने में कभी कभी दिक्कत होता है, लेकिन इतना बना ही रहे हैं कि दिक्कत कहाँ से होगा। सभी कुर्सियां डेस्क हैं, सभी बेंच डेस्क हैं, सभी डेस्क बेंच नहीं बोला बल्कि सभी बेंच डेस्क के अंदर होना चाहिए। आ जाए निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष बोल रहा है कुछ डेस्क बेंचे हैं। बोलिए सर कुछ डेस्क बेंचे हैं, बिल्कुल सही, क्योंकि सभी बेंच डेस्क है तो कुछ डेस्क तो बेंचे है ये। दूसरा, कुछ डेस्क कुर्सियां। बोलिए यस सर, कुछ कुर्सियां डेस्क है तो कुछ डेस्क कुर्सियां होगा, यानी दोनों सही। 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 185 आ जाइए, सारे फल पेड़ हैं, कुछ पेड़ पक्षी है। देखिए क्या बोल रहा है, सारे फल मतलब जितना भी फल है क्या है, पेड़ है, और कुछ पेड़ है जो क्या है, पक्षी है। आ जाओ फटाफट निष्कर्ष में, कुछ पक्षी पेड़ है। बोले सर कुछ पक्षी पेड़ है, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, कुछ पेड़ फल है। बोले सर सारे फल पेड़ है तो कुछ पेड़ तो फल होबे करेगा, यानी दोनों के दोनों अनुसरण करता है। हम कह सकते हैं 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 186, कुछ शिक्षक अमीर है, सभी मधुमेह रोग अमीर है। लो क्या बोल रहा है, कुछ शिक्षक जो है अमीर है, जितना मधुमेह रोगी है, क्या बोल रहा है, सभी मधुमेह रोगी अमीर है। मधुमेह रोगी है ना, डायबिटीज वाला जितना है सब बे अमीर है, ऐसा ही बात किया। ठीक है, अब आ जाइए पहला निष्कर्ष, निष्कर्ष 1, कुछ मधुमेह रोगी शिक्षक है। बोले सर मधुमेह रोगी या शिक्षक में कुछ बोलवे नहीं किया, तो अपने मन से हम कैसे चल देंगे, यानी कि गलत। दूसरा, कुछ अमीर लोग मधुमेह रोगी है, तो बोले सर यहाँ पे कुछ अमीर लोग, सभी मधुमेह अमीर है, तो निश्चित अमीर का कुछ भाग तो मधुमेह रोगी होबे करेगा, यानी हम कह सकते हैं कि दूसरा सही। यानी दूसरा सही, यानी केवल निष्कर्ष 2 निकाला जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आ जाइए क्वेश्चन नंबर 187 और ये रह गया आपके लिए ऑफर धमाका। इसलिए इसका आंसर तो जरूर कमेंट करिएगा, क्योंकि आपको ऑफर मिलता है तो दिल तो गदगद हो ही जाता होगा, लेकिन यदि आप कमेंट करें तो और मेरा दिल भी गदगद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 188 आ जाइए। सभी टेबल बल्ब है, कुछ बर्तन भी बल्ब है। सभी टेबल बल्ब है, देखिए जितना भी टेबल है सब क्या है, बल्ब है। और आगे क्या बोला, कुछ बर्तन भी बल्ब है, तो बर्तन इधर लिख देते हैं। देखिए कुछ बर्तन बल्ब है। आ जाइए निष्कर्ष पहला, सभी टेबल बर्तन है। बोले सर सब टेबल को टेबल बर्तन में तो कुछ बोला ही नहीं है, तो कैसे कर सकते। कुछ टेबल बर्तन है, कुछ टेबल को भी बर्तन अपने मन से हम नहीं बना सकते हैं। कोई टेबल बर्तन नहीं है, इहो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि टेबल और बर्तन में तब बोले कि सर अब तो एक के बात ही बोल दिया है। कुछ टेबल बर्तन है, यहाँ कोई टेबल बर्तन नहीं है। अब एक के चीज़ के बारे में दो बात बोल दिया, तब तो 2 या 3 होना ही चाहिए ना। तो यहाँ पे हम लोग का या करके दिया है ऑप्शन क्या, तो बोलिए कि सर या करके तो देवे क्या है ऑप्शन, यानी हम कह सकते हैं कि ये दोनों में कुछ, सभी तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ और नहीं वाला एक के चीज़ के बारे में बोल रहा है। देखिए दूसरा और तीसरा, कुछ टेबल बर्तन है, कोई टेबल बर्तन नहीं है, बहुत रेयर केस में मिलता है, पीछे मिल चुका है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं दूसरा या तीसरा। क्लियर है, तो दूसरा या तीसरा उपयुक्त है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 189 पहुंच गए। सभी मछलियां पक्षी है, कुछ मुर्गियां मछली है। लो सभी मछली है जो क्या है, पक्षी है, और कुछ मुर्गी, तो मुर्गी ऐसा बनाते हैं कि मछली को मतलब कवर करे हो, क्योंकि बोलिए रहा है कि कुछ मुर्गियां भी मछली है। सभी मछलियां पक्षी है और कुछ मुर्गियां भी मछली है। तो आ जाइए निष्कर्ष पहला, कुछ मुर्गियां पक्षी है। बोलिए यस सर, मुर्गी का कुछ भाग पक्षी तो होना ही होना है। दूसरा, कोई पक्षी मुर्गी नहीं है। बोलिए ऐसे कैसे हो सकता है, कुछ मुर्गियां पक्षी है बोल रहा है, कोई पक्षी मुर्गी नहीं है, तो गलत हो गया। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर होना चाहिए केवल निष्कर्ष एक उपयुक्त है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 190 भी आ जाइए। कुछ गिलास चम्मच है, सभी चम्मच जग है। क्या मजेदार बात बोला है, कुछ गिलास चम्मच है, और उसके बाद क्या बोल रहा है, चम्मच है। उसके बाद आगे बोला सभी चम्मच जो है जग है। फटाफट आ जाओ निष्कर्ष में। पहला निष्कर्ष, सभी जग गिलास है, तो बोले सर सभी चम्मच जग है, तो सभी जग गिलास को हम कैसे बोल सकते हैं, कुछ रहता तो बोलिए होते थे। आइए पहला गलत। दूसरा, कुछ चम्मच जग है। बोले यस सर, जब सभी जग चम्मच है तो निश्चित रूप से हम बोल सकते हैं कि कुछ चम्मच जग है, क्योंकि सभी वाला को हम कुछ जरूर बोल सकते हैं। और पिछला 2 हम सुधारे भी थे। देखिए यहाँ पे सही दिया है बिल्कुल, तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष 2 उपयुक्त है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलिए आ जाइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 191। क्या बोला, कुछ चूहे बाघ हैं, सभी बिल्लियां बाघ हैं। वाह क्या बात बोला है, कुछ चूहे जो हैं बाघ हैं और सभी बिल्लियां बाघ हैं, यानी बाघ के अंतर्गत सभी बिल्ली को रखेंगे, क्योंकि सभी बाघ बिल्लियां नहीं बोला, सभी बिल्लियां बाघ है। एकदम सोच के ऐसा बनाना है ग्राफ। तो अब क्या है, बनाइए। पहला निष्कर्ष क्या बोल रहा है, कुछ बाघ बिल्लियां हैं। बोलिए कि सर सभी बिल्लियां बाघ है, तो कुछ बाघ बिल्लियां हैं, बिल्कुल सही, नो डाउट। दूसरा, कुछ बाघ चूहे हैं। बोले यस सर, कुछ चूहे बाघ हैं तो कुछ बाघ तो चूहा होबे करेगा ना, यानी दोनों सही, यानी हम कह सकते हैं दोनों निष्कर्ष 1 और 2 उपयुक्त है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 197, सॉरी 100 कितना हुआ, 92, 91 ना हुआ, ये तो डायरेक्ट कोती मार लिए थे, है ना। 92 देखिए, सभी गाय कौवे हैं, कुछ हाथी भी कौवे हैं। लो जितने भी गाय हैं सभी क्या है, कौवे हैं, और हाथी का कुछ भाग भी कौवे है, ठीक है ना। अब आ जाइए पहला निष्कर्ष, सभी कौवे हाथी। बोले सभी कौवा को हाथी तो बना ही नहीं सकते, कुछ को सभी में नहीं कन्वर्ट कर सकते। आगे दूसरा निष्कर्ष, कुछ हाथी गाय है। बोले सर हाथी गाय में तो संबंध ही नहीं है, तो कैसे अपने मन से बना सकते हैं, दोनों गलत। यहाँ पे हो जाएगा ना तो निष्कर्ष 1 ना ही 2 उपयुक्त है, ऑप्शन नंबर दर्शा रहा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 193 पहुंच ही गए। क्या बोल रहा है, सभी फल टोकरी है, कुछ टोकरी जार है। हमें लगता है कि आप बना सकते हैं, इसलिए ही तो हम आपके लिए जरूर छोड़ेंगे। इसका आंसर आप जरूर से जरूर कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन
आ जाइए क्वेश्चन नंबर 194, और हमें पूरा लग रहा है कि आप इसको भी बना सकते हैं, इसलिए डबल ऑफर धमाका स्वीकार करें और आंसर को कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, चलिए ये बता ही देते हैं। कोई गाय बिल्ली नहीं है। क्या बोल रहा है? कोई गाय बिल्ली नहीं, मतलब गाय अलग बिल्ली अलग, ठीक है। कोई गाय बिल्ली नहीं है। आगे, सभी बिल्लियों की मूछें हैं, मतलब जितना भी बिल्ली है सब की मूछें हैं। चलो बढ़िया बात है भाई। आ जाओ पहला निष्कर्ष। कुछ गायें बिल्लियां हैं। बोलिए सर जब वो बोलिए दिया है कि कोई गाय बिल्ली नहीं है तो कुछ गायें बिल्लियां ही कैसे होगा, ये तो गलत हो गया। दूसरा, कुछ गायों की मूछें हैं, तो वैसे गाय मूछ में कोई संबंध नहीं बोला, इसलिए अपने मन से हो भी सकता नहीं भी हो सकता, इसलिए कैंसिल कर दें। यानी कि दोनों के दोनों गलत, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 196 आ जाओ। कोई बिल्ली सफेद नहीं है, कुछ सफेद पांडा है। लो, कोई भी बिल्ली जो है सफेद नहीं, यानी बिल्ली अलग सफेद अलग, लेकिन सफेद का कुछ भाग है जो पांडा है। अब आ जाओ पहला निष्कर्ष, ठीक है। पहला निष्कर्ष में बोल रहा है क्या कि सभी पांडा सफेद हैं। बोले सर जब कुछ बोला है तो सभी को अपने मन से कैसे लेंगे, गलत। दूसरा आ जाओ, कुछ बिल्लियां सफेद हैं। बोले सर बिल्ली को जब सफेद बोलवे नहीं किया है तो अपने मन से कैसे कर सकते हैं, दोनों के दोनों गलत। ना तो एक ना ही दो अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए क्वेश्चन नंबर 197, फिर से नहीं वाला है, चलिए बताते हैं। कोई गेट छड़े नहीं है। गेट को अलग लिखो, छड़े को अलग लिखो। कोई गेट छड़े नहीं है। कुछ छड़े खिड़कियां हैं, छड़ का कुछ भाग जो है खिड़कियां है। अब आ जाओ पहला निष्कर्ष। सभी द्वार खिड़कियां हैं। बोलिए कि सर सभी द्वार खिड़कियां ही बोला है, द्वार के तो नाम नहीं लिया है, गेट लिया है, तो पहला तो गलत हो गया। तो बोले सर गेट को ना द्वार बोलता है, ऐसे भी सभी गेट और खिड़कियां में संबंध भी नहीं, यदि उसको द्वार भी बोलता है तो भी। आगे कुछ छड़े गेट। बोलिए कि सर छड़ा गेट शुरू में बोल दिया कि कोई गेट छड़ नहीं है, तो हम लोग कैसे कह सकते हैं कि कुछ छड़े गेट है, यानी कि हो गलत, यानी दोनों में से कोई नहीं। देख लीजिए, ना तो एक ना ही दो अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए क्वेश्चन नंबर 198 पहुंच गए। कोई पेन पेंसिल नहीं है। लो, अभी कोई बात में बात है, कोई पेन पेंसिल नहीं है। उसके बाद कुछ पेंसिल काले हैं। लीजिए, अब आ जाइए पहला निष्कर्ष। कुछ काले पेन है, कुछ काले पेन है, तो बोले सर पेन कालम कोई संबंध नहीं, तो कैसे कर सकते हैं, कुछ काले पेन है, गलत। कुछ पेंसिल पेन है, तो बोले सर जब शुरू में बोल दिया कोई पेन पेंसिल नहीं है, तो हम लोग ये कैसे कर सकते हैं, यानी कि दूसरा भी गलत, यानी दोनों के दोनों गलत। तो देख लीजिए क्या हो जाएगा। बोले सर ना तो एक ना ही दो। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, देखते ही देखते पहुंच गए मंजिल पर। क्वेश्चन नंबर 199। कोई धातु लाल नहीं है, कुछ लाल खतरे हैं। क्या बोला है, कोई भी धातु लाल नहीं है, लेकिन लाल का कुछ भाग है वो क्या है, खतरे हैं। आ जाइए पहला निष्कर्ष। पहला निष्कर्ष, कुछ खतरे धातु हैं, खतरा धातु में कोई संबंध नहीं, गलत। दूसरा, कुछ लाल धातु है। बोले सर जब वही बात बार बार हर क्वेश्चन में दोहरा, जब शुरू में बोल दिया कि कोई धातु लाल नहीं है तो कुछ लाल धातु कैसे हो सकता है, दोनों के दोनों गलत, ना तो एक ना ही दो। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए क्वेश्चन नंबर 200। तीन गो कथन है, हम ही बताएंगे, ऐसे भी अंत भला तो सब भला। मैं फिर से एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इतना शेयर करिए कि सब बच्चे के पास पहुंचे। बहुत सारे विद्यार्थी भटक रहे हैं, प्लीज इस भलाई का काम करिए, आपका भी भला होगा। सबको शेयर करिए और लाइक और कमेंट तो जरूर करिए। मैं आपका एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करता हूं, सिर्फ बीच बीच में यही रिक्वेस्ट करता हूं, और लास्ट में और शुरू में बस कि शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करें, और हमारे ऐप को जरूर इंस्टॉल करें प्ले स्टोर से जाकर आरके कॉम्पिटिटिव क्लासेस, वहां से 199 का कोर्स परचेज करें और पूरा यूथ का रीजनिंग और मैथ को एग्जाम से पहले धज्जियां उड़ा दें। साथ ही साथ जो विद्यार्थी 499 का कोर्स परचेज करना चाहते हैं वो 1 साल तक जितना भी मैं कोर्स कराऊंगा सबके मालिक होंगे, सभी में, यानी 1 साल में आप मैथ और रीजनिंग का बादशाह बन जाइएगा। तो जो भी अच्छा लगता है उसे जरूर परचेज करें एक सहयोग राशि के रूप में, ताकि मैं इस प्लेटफॉर्म को और मजबूत बना सकूं। तो आइए देख लीजिए 200 क्वेश्चन, बड़ा ही मजेदार है। सभी कालीन लाल हैं, सभी कालीन है जो कि क्या है, लाल है, बड़ा ही मजेदार। सभी कालीन आमतौर पर ऊनी नहीं होते हैं। यहां बोल रहा है सभी कालीन आमतौर पर ऊनी नहीं होते हैं।
तो बोले सर सभी कालीन आमतौर पर ऊनी नहीं होते, मतलब नहीं है के बराबर, मतलब कुछ कुछ होते भी होंगे लेकिन इसको हम अलग लिख देते हैं। आगे बढ़िए। आमतौर पर मतलब होते ही नहीं है, आमतौर के मतलब साधारणता नहीं है होते हैं, ऐसा समझिए। कुछ ऊनी नरम होते हैं, यानी ऊनी का कुछ भाग क्या हो गया, नरम। अब आ जाओ निष्कर्ष। पहला निष्कर्ष आइए, द्वितीय को निष्कर्ष है कोई कालीन नरम नहीं है। बोला कोई कालीन नरम नहीं है। बोले कि सर कालीन लाल है, उसके बाद में आमतौर पर जो लाल है जो ऊनी नहीं रहते हैं, लेकिन नरम और कालीन में संबंध ही नहीं बोला है, तो हम हाँ चाहे नहीं कैसे बोल सकते हैं। नहीं वाला भी गलत, हाँ वाला भी गलत, यानी हम कह सकते हैं कि हम नहीं कह सकते हैं कि नहीं है, हो भी सकता है क्योंकि ऐसा बोला ही नहीं है कि नहीं है। तो पहला गलत। दूसरा क्या है, तो दूसरा कहता है कुछ कालीन ऊनी हो सकते हैं। कुछ कालीन ऊनी हो सकते हैं, मतलब कि पहले जब ये बोल दिया है, क्या बोल दिया है जो समझिए कि सभी कालीन लाल है, और लाल आमतौर पर ऊनी नहीं होते हैं, मतलब आमतौर पर बोला तो समझिए कि नहीं है के बराबर हो गया। तो बोले सर जब ऐसा बात बोला है तो निश्चित रूप से कालीन को ऊनी हम कैसे बना सकते हैं अपने मन से, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो गया दूसरा भी गलत, यानी कि हम कह सकते हैं कि दोनों के दोनों अनुसरण नहीं करते हैं, यानी ना तो निष्कर्ष एक ना ही दो पालन करता है। ऑप्शन नंबर हो गया बी। क्लियर हो गया। तो आपने देखा देखते ही देखते आज हम लोग 100 क्वेश्चन को धज्जियां उड़ा देते दिए हैं। इसी बात पर एक विद्यार्थी 100 विद्यार्थी को शेयर करेगा, तभी ये जो अभियान हम लोग चलाए हैं कि निश्चित रूप से गरीब विद्यार्थी या ऐसे विद्यार्थी जिनके पास पैसे तो है लेकिन अच्छे मतलब जो क्वांटिटी मिलना चाहिए उसके लिए वो भटक रहे हैं, उन तक पहुंचाइए। इस अभियान में आप शामिल होइए। वीडियो अंत तक देखे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।